माहौल बनाया। खतीब इब्ने खतीब जमीयत उलमा इस्लाम के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद अमजद खान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। मैं आगाज में आप तमाम हजरात से इंतहाई अदब से दरख्वास्त करूंगा कि एक मर्तबा नमाज वाला दरूद पाक जरा आवाज के साथ पढ़ लीजिए। साहिब सदर जी वकार उलमाए किराम अमादीन कौम जामिया मस्जिद हनफिया में जमा होने वाले गैरतमंद मुसलमानों, मैं सबसे पहले आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर हजरत मौलाना अब्दुल कवी ज़ीदा मजतहुम और उनके तमाम रुफका को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। इस्लामपुरा में आज फर्जंदान इस्लाम ने फैसला दिया है कि हम सहाबा और अहले बैत के आशिक थे और इंशाअल्लाह रहेंगे। आपका जवाब ढीला ढाला आया है, जरा मुजाहिदों की तरह कहो। इस्लामपुरा में रहने वाले फर्जंदान इस्लाम सहाबा से मोहब्बत करते थे, अहले बैत से मोहब्बत करते थे और इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक सहाबा से भी मोहब्बत करते रहेंगे, अहले बैत से भी मोहब्बत करते रहेंगे। ये फर्जंदान इस्लाम जिनके नुमाइंदे बनकर मेरे पास हाजी अब्दुल सलाम साहब, हाजी इरफान साहब, हाफिज नौमान साहब और उनकी तरफ से अदनान सलीम साहब और दीगर हजरात ने मुझे हुक्म दिया हजरत मौलाना का कि मैं आज के प्रोग्राम में हाजिरी दूं। मैं इस वक्त तफसीली बात नहीं करूंगा। मेरे बाद खतीब लाहौर उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना कफील खान भी तशरीफ फरमा है, वो भी आपसे मुखातब हुआ चाहते हैं। हमारे कौमी असम्बली के रुकन जनाब वहीद आलम खान साहब वो अपना हिस्सा डाल चुके।
हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, इलाका के अमायदीन बैठे हुए हैं। मैं तफसीलात में जाए बगैर अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। नबी के वो सहाबा, नबी के वो जान निसार, नबी के वो शहदाई, नबी का वो फैदाई जिन्होंने दुनिया छोड़ दी, कारोबार छोड़ दिया, तिजारत छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया, अपना वतन छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, नहीं छोड़ा तो नबी का दामन नहीं छोड़ा। वो नबी के शागिर्द अभी आप शायर इस्लाम जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब से सहाबाई किराम की अजमतें सुन रहे थे। याद रखिए, लाहौर के बासियों, इस्लामपुरा में रहने वालों, संत नगर के बासियों, मैं से संत नगर नहीं कहता, मैं से सुन्नत नगर कहता हूं। आप भी यही कहेंगे ना इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारे हजरत ने नाम यही रखा था, सुन्नत नगर। और आज इस जलसा में बैठने वालों, आज हम सहाबा से क्यों मोहब्बत करते हैं, किस लिए उनका नाम अकीदत के साथ लेते हैं। नबी के सारे सहाबा काबिल एहतराम हैं। वो 1,25,000 या 1,44,000 हो, वो हमारे सरों के ताज हैं। और मुझे जुमलों में बात कहने दीजिए। नबी ने इस कायनात, मेरे रब ने इस कायनात की हिदायत के लिए 1.25 लाख नबी भेजे थे, 1.25 लाख रसूल भेजे थे। कुर्बान जाऊं, जब आमना के लाल आए तो मेरे रब ने आमना के लाल को असहाब भी 1.25 लाख अता फरमाए हैं। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, शाने सहाबा। आपका नौजवान नारा बड़े पुरअज़म अंदाज में लगा रहे हैं। आपके जज्बात मेरे जज्बात को तक़वियत दे रहे हैं। और मैं जुमलों में बात कहते हुए ये जुमला इब्तिदा में कहना चाहता हूँ, जहां पर भी सहाबा का जिक्र आता है, अहले बैत का जिक्र आता है, नबी के शागिर्दों का जिक्र आता है, नबी के खानदान के अफराद का जिक्र आता है, रब्बे काबा की कसम ईमान भी मजबूत हो जाता है, ईमान को ताकत भी मिल जाती है। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, शाने सहाबा। आपके पूरे इज्तिमा की आवाज एक तरफ और नारा लगाने वाले नौजवान की आवाज एक तरफ। मैं चाहता हूं आप भी जवाब दीजिए, दुनिया को बता दीजिए, आज अमेरिका को बता दीजिए, यूरोप को बता दीजिए, तुम चाहते हो कि पाकिस्तान लातीन रियासत बने, पाकिस्तान में कलमे का निजाम ना आए, कुरान का निजाम ना आए, यहाँ पर नबी की इज्जत के साथ खेलने की इजाजत मिले, सहाबा के खिलाफ तबर्रा किया जाए। रब्बे काबा की कसम, जब तक पाकिस्तान में कलमा पढ़ने वाला जिंदा है, उलमा जिंदा है, इनके मानने वाले जिंदा हैं, वो पार्लियामेंट में है या पार्लियामेंट से बाहर है, हम इंशाअल्लाह अल्लाह की तौहीद के नारे भी लगाते रहेंगे, खत्मे नबूवत के नारे भी लगाते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, शाने सहाबा, मुस्तफा के हम सफर, गली गली नगर नगर, जामिया कुरान, चमन चमन गली गली, शाने अम्मी आशा सिद्दीका। कुर्बान कुर्बान जाऊं, 1.25 लाख अंबिया आए, रब ने मेरे और आपके नबी आमना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम, सरवरे कायनात, फख्रे मौजूदात, मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुज्तबा, ऊंची आवाज से कहो सल्लल्लाहु, गूंज आनी चाहिए, फिर मिलकर कह दीजिए सल्लल्लाहु। ये दरूद आप पढ़ रहे हैं, रहमत मेरा रब उतार रहा है।
आज जामे हनफिया में दरूद पढ़िए, वक्त आएगा इंशाअल्लाह मस्जिद नबी में भी पढ़ेंगे। कह दो इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। जाएंगे इंशाअल्लाह, नबी की बारगाह में जाएंगे, सलाम करेंगे, नबी को भी सलाम करेंगे, अबू बकर सिद्दीक को भी सलाम करेंगे, उमर को भी सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वक्त आएगा सब जाएंगे। हमारे हजरत इस मौका पर शेर पढ़ा करते थे, या इलाही दिखा दे मदीना तेरी कैसी बस्ती है, जहां पे मौला दिन रात तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह। ढीली ढाली नहीं चाहिए, जिंदा दलाने लाहौर वाली चाहिए। बिलाल मीर साहब भी बड़े गौर से आपको देख रहे हैं, हाफिज अब्दुल रहमान भी बैठे हुए हैं, हाफिज अब्दुल समद भी हैं, कासिम अफजल भी बैठे हुए। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, गौर से सुनो, मैं आपके ईमान की तर्जमानी करना चाहता हूँ, आवाज़ हक बुलंद करना चाहता हूँ। आज इस स्टेज से मैं मुतालबा करना चाहता हूँ, एजेंसियों के लोग आए हुए, इदारों के लोग आए हुए, मैं मुतालबा करता हूँ, जो हजरत अली के खिलाफ बकवास करे उसकी जुबान कुत्ती से निकालो, जो मेरे सिद्दीक के खिलाफ बोले उसकी जुबान भी कुत्ती से निकाल दो। तकबीर। ताजदार खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, मुस्तफा के हम सफर। हम सब के मानने वाले हैं, हम सब के मानने वाले हैं। रब्बे काबा की कसम, सिद्दीक की सदाकत को भी मानते हैं, उमर की अदालत को भी मानते हैं, उस्मान की सहाबत को भी मानते हैं, अली की शुजात को भी मानते हैं। और जुमले की इजाजत चाहता हूं, हम तो बिलाले हबशी की मौजनी को भी मानते हैं। सुभान अल्लाह। आवाज आनी चाहिए और आवाज आनी चाहिए। वो बिलाल जैसे आकर उन जालिमों ने तपती रेत पे लिटा दिया था। आओ ईमान ताजा करूं, सहाबी किसको कहते हैं? उलमा बैठे हुए, सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में नबी के चेहरे का दीदार किया हो, ईमान पर उसकी मौत हुई हो। हजरत वालिद माजिद फरमाया करते थे, अरे सहाबा तो वो थे जिनके मुकद्दर पर रब्बे काबा की कसम नूरियों का सरदार भी रश्क करता था, जिब्राइल अमीन भी रश्क करते। जिब्राइल भी कहते हैं मैं उस वक्त आता हूं जब रब भेजता है। अबू बकर तुम्हारे मुकद्दर का क्या कहना, उमर रब ने तुझे क्या शान दी है, उस्मान आपको क्या रुतबा मिला है, शेर खुदा अली मुर्तजा रब ने आपको क्या अज़मत अता की है। कुर्बान जाऊं मैं उस वक्त आऊं जब रब भेजे, तुम कितने खुश नसीब हो, हर वक्त नबी की मजलिस में बैठकर नबी के नूरानी मुखड़े को भी देखते हो, पाक जुबान से कुरान भी सुनते हो। सुभान अल्लाह। कैसे लोग थे, अरे जिनके मुकद्दर पर जिब्राइल नूरियों का सरदार, मलाइका का सरदार, वो आकर इन असहाबे रसूल के मुकद्दर पर नाज करता है। और यही वही बिलाले हबशी थे, स्याह रंग वाले थे, काले रंग वाले थे, मोटे होठों वाले थे। कुर्बान जाऊं बिलाल तुम्हारे नसीब पर। और मेरा रब जब हिदायत देने पे आता है, मक्का के लोगों ने तो कलमा भी नहीं पढ़ा है, करीब नहीं आए, नबी की दावत को कबूल नहीं किया है। रब ने कहा पैगंबर हम भेजने पे आएंगे तो फारस से सलमान को भेज देंगे, रूम से सुहेब को भेज देंगे और हबशा से बिलाल को भेज देंगे। नारे तकबीर। ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। मैं आपको उधर तलाश कर रहा हूं। माशाअल्लाह आवाज गूंज रही है मेरे नौजवान की, ये मुजाहिदाना आवाज है। इस आवाज को इंशाअल्लाह सारी कुफर की दुनिया भी मिल जाए नहीं दबा सकती है।
वो आज जालिम कहते हैं मुसलमानों के दिल से इश्क मुस्तफा निकाल दो, पाकिस्तान के आइन से खत्म नबूवत की शिक खत्म कर दो, नामूस रिसालत का कानून खत्म कर दो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो खत्म नबूवत की शिक खत्म कर सके, नामूस रिसालत का कानून खत्म कर सके। आओ अमेरिका वालों इस्लामपुरा में आके देखो, मैं नमाजियों की मिसाल नहीं देता हूँ, इस चौक में चले जाओ, मेरा नौजवान मम्मी डैडी स्टाइल वाला खड़ा होगा, उसके सामने भी नबी की बात करो तो सही, खुदा की कसम नबी की इज्जत पर इस्लामपुरा का नौजवान खेलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, शाने सहाबा। ये आपके अकाबर थे जिन्होंने असेंबली में जाकर कादियानियत के खिलाफ जंग लड़ी थी। ये आपके अकाबर थे जिन्होंने उस मैदान में उतरकर मिर्जा नासर को शिकस्त दी थी। मेरे ये अकाबर बैठे हुए, मेरे ये उलमा बैठे हुए, ये सुलहा बैठे हुए, अमायदीन बैठे हुए, जाइए असेंबली की तारीख को पढ़िए। उसी असेंबली में मिर्जा नासर गया था और मिर्जा नासर ने कहा था मुझे अटॉर्नी जनरल से बात करनी है। मिर्जा नासर ने कहा था मुझे वजीर कानून अब्दुल हफीज पीरजादा से बात करनी है। दौर किसका था? जनाबे जुल्फकार अली भुट्टो का दौर था। और मैं कौन खड़े हुए? अटॉर्नी जनरल यहया बख्तियार ने एक बात कही, उसने कहा अगर तुमने लॉर्ड मैकाले के कानून पर बात करनी है मैं जवाब दूंगा, अंग्रेज के कानून पर बात करनी है वजीर कानून जवाब देगा, और अगर तुमने कुरान पर बात करनी, सिहाय सित्ता पर बात करनी, आइमा के अकवाल पर बात करनी, मुफ्तियाने किराम के फतावा पर बात करनी है तो इस मैदान में अब्दुल हफीज पीरजादा, जुल्फकार अली भुट्टो या यहया बख्तियार नहीं बोल सकते। या बोलेंगे तो मौलवियों का नुमाइंदा मौलाना मुफ्ती महमूद बोलेंगे। फिर मुफ्ती साहब उठे, सुनो जवानों, मैं तारीख और आक आपके हवाले कर रहा हूं। उन्होंने आकर जरा हुई 2 दिन 2 घंटे नहीं 13 से 16 दिन तक जरा हुई। मुफ्ती साहब ने जवाब दिए, फैसला पार्लियामेंट के पास जा चुका था, मैं आ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। और याद रखिए ये खत्म नबूवत का परचम भी हमें सहाबा ने दिया है, ये परचम खत्म नबूवत भी सिद्दीक अकबर ने दिया है। खत्म नबूवत के बागियों के खिलाफ पहला जिहाद भी मेरे सिद्दीक ने किया है। मैदान में सहाबा को तारा है, बड़ी तादाद में सहाबा शहीद हो गए थे, सिद्दीक अकबर डटे हुए थे, फरासत सिद्दीक पर कुर्बान जाऊं, कुर्बानियां तो करवा दी, परचम खत्म नबूवत बुलंद करवा दिया है। आज भी वो परचम बुलंद है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक बुलंद रहेगा। ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, शाने सहाबा। सुनो मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मैं आपके जज्बात की तर्जमानी कर रहा हूं। बुखार के आलम में खड़ा हूं, वादा कर लिया था, वादा निभाने के लिए आया हूं। मैं बोल नहीं रहा हूं, कोई बुलवा रहा है। आप आए नहीं हैं, कोई लेकर आया है। गाड़ियां तो नहीं गई आपके पास, खुद चल के आए हैं। ये जलसा मौलाना अब्दुल कवी ने, उनके रुफका ने नहीं करवाया है, अल्लाह ने करवा दिया है। हम सबको भी तौफीक देने वाला वही है। और दुआ किया करो अल्लाह इन्हीं अकायद पर हमें इस्तकामत नसीब फरमाए। दुआ मांगने का वक्त आएगा तो नीली छत वाले से मांगेंगे, उसका नाम क्या है? आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, फिर भी आनी चाहिए। जरा दिल से कह दो, प्यार से कह दो, जोर लगा के कह दो, हाथ उठा के कह दो, शहादत की उंगली लहरा के कह दो। यही नारा लगा था जब मेरे उमर ने कलमा पढ़ा था। क्या जुमला कह रहा हूं। बाहर भी बड़ी तादाद में फर्जंदान इस्लाम मौजूद है, माशाअल्लाह। उनके जज्बे को भी सलाम करता हूं। मैं किस किस का जिक्र करूं और किसको छेड़ूं और किसको छोड़ूं, लेकिन आइए उमर आए कलमा पढ़ने के लिए।
पहले तलवार लेके निकले थे, आज शमए खत्म नबूवत को गुल करना चाहता हूँ। खुदा की शान, उधर बहन कलमा पढ़ चुकी, बहनोई इस्लाम ला चुका है। सहाबा ने उमर को देखा, तलवार नियाम से बाहर है। आज खत्ताब का बेटा बिफरा हुआ है। पूछा किधर जा रहे हो? कहा आज मैं तुम्हारे नबी के पास जा रहा हूँ। उधर क्यों जाते हो? पहले घर पे तो पहुंचो। मेरे घर में क्या हुआ है? तेरी बहन भी कलमा पढ़ चुकी, तेरा बहनोई भी इस्लाम ला चुका है। ये जुमला सुनते ही उमर खामोशी से खड़े हो गए, शस्त्र हो गए, हैरान हो गए, साकित होके खड़े हो गए। मैं जिसे खत्म करना चाहता था वो शमए खत्म नबूवत से आगे दो शमे और जल पड़ी है। मेरे घर में भी इनकलाब आ गया है। उमर घर पे पहुंचते हैं। आइए जुमला तोहफे के तौर पर मैं गुलदस्ता बनाकर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे उमर डटे, निकले, घर पहुंचे, आवाज दरवाजे पर पहुंचे। अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। बहन कुरान पढ़ रही थी, बहनोई कुरान पढ़ रहा था। उमर ने आज दरवाजा खटखटाने का अंदाज तब्दील कर दिया है। लाते रसीद की है, मुक्के मारे हैं, तलवार के वहां पे मार दी है। बहन ने देखा आज आवाज मेरे भाई की है। वो भाई आज जाओ जलाल में आया है। बहनोई से कहती है, अपने खामद से कहती है, जाओ दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता है, बहनोई आगे बढ़ता है। आगे दरवाजा जब खुलता है, उमर ना आओ देखते हैं, ना ताओ देखते हैं, ना सवाल करते हैं, अपने बहनोई को मारना शुरू करते हैं। बहनोई पीछे हटते हैं, बहन आगे आती है। उमर क्यों मारता है? क्या जुर्म है? मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूं, तुमने आमना के लाल का कलमा पढ़ लिया है। उमर की बहन मार खा खा के जमीन पर गिर पड़ी। अकाबर अपने अंदाज में बयान करते हुए कहते हैं, बहन लेटी हुई थी, उसके जिस्म से खून निकल रहा था, उसका ईमान और मजबूत होता चला जा रहा था। फिर उसने तारीखी जुमले कहे, जमीन पर लेटे हुए कहे, और कहा खत्ताब के बेटे मेरी बात को सुन, तेरी रगों में भी खत्ताब का खून है, तो मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। तू मार मार के जान तो ले सकता है, ईमान नहीं ले सकता है। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने सहाबा। सुनो भाई, सुनो भाई, हाफिज कासिम साहब भी तशरीफ फरमाए, कारी अकमल हसन भी बैठे हुए, हमारे बहुत से उलमा, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए। नाम लूं तो वक्त उस पे लग जाएगा। आइए, ये भी तो जिनका जिक्र करने आए हैं उन्हीं का नाम लेते हैं। सहाबा का जिक्र सुनने के लिए आए, मार पड़ी। बहन ने फिर एक जुमला कहा जिसको तारीख ने सुनहरी हुरूफ से रकम किया है। बहन ने जमीन पर लेटे हुए कहा, ओ खत्ताब के बेटे, मेरे भाई उमर, मेरी बात सुन, हमने कलमा सोच समझ के पढ़ा है। मार मार कर तू अब जान तो ले सकता है, हमारा ईमान नहीं ले सकता है। बस ये जुमले उमर पर असर। इधर ये जुमले थे, उधर रात के आखिरी पहर में मेरे नबी के हाथ उठे हुए थे। सुभान अल्लाह तो कह दो, मिलकर कह दो सुभान अल्लाह। अगर आप थक गए हैं तो मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। बात खत्म कर दूं तो चलो फिर मेरे साथ कहो सुभान अल्लाह। फिर भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, घड़ी देख रहा हूं, आपके चेहरे पढ़ रहा हूं, मज़ामीन जो अल्लाह इल्का करते जा रहे हैं वो आपके सामने ला रहा हूं। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये माज मेरे रब का फजल है। अभी मेरे बुजुर्गों से मिलने वाले बहुत से बुजुर्ग दोस्त मिले, यकीनी तौर पर इनकी वो यादें हैं। आइए मैं ततिमा की तरफ बात को ले जाना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ। उमर फारूक, उमर इब्नुल खत्ताब अभी वहां पर खड़े, जुमले सुने, फौरन तलवार पीछे की। कहा तुम क्या पढ़ रही थी? जवाब आया, हमारे नबी पर जो कुरान उतरा है उसकी तिलावत कर रही थी। जवाब, सवाल। उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा फिर अच्छा वो राग मुझे दे दो। बहन फिर उड़ी। बहन ने कहा नहीं, अभी तुम इन कुरान के और राग को हाथ नहीं लगा सकते हो। जाओ वुजू करके आओ, गुस्ल करके आओ, इस कुरान को नहीं छुआ जा सकता है। उमर ने कहा सुन तो सकता हूं। बहन ने फिर किस जज्बे से कुरान पढ़ा होगा? बहन है, उसका दिल बहन वाला दिल है। उसने कुरान पढ़ा,
भाई ने सुना, उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहा मुझे भी ले चलो, मैं भी तुम्हारे नबी के पास जाना चाहता हूं। आए, निगाह नीचे, तलवार पकड़े हुए आहिस्तगी से आगे बढ़ रहे। सहाबा परेशान हो गए। मौलाना साहब तशरीफ फरमा, आप तो स्टेज पे होना चाहिए, आइए तशरीफ लाइए। हजरात मोहतरम तवज्जो रखिए, मैं अपनी बात को ततेमा की तरफ ले जा रहा हूं। कहा मुझे भी ले चलो। सहाबा परेशान, लेकिन मेरे नबी से बढ़कर इस कायनात में कोई शुजा पैदा नहीं हुआ है। बोलो हाँ हाँ, कोई शुजा नहीं। आपको जहां देखोगे आखिरी दर्जे पे नजर आएंगे। दुनिया में बड़े बड़े शुजा आए, आमना के लाल आए, अशजा बन के आए, सबसे बहादुर। किसी ने मां आमना के लाल जैसा जन्म नहीं दिया है। बोलो, हम तो उस नबी के मानने वाले। नबी के कदमों में आके सहाबा बैठे थे, असदुल्ला बन के उठे थे, सैयदुल शुहदा बन के उठे थे। नबी ने फरमा दिया था, सहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा तो सितारों की तरह हैं। यहाँ वालिद माजिद फरमाया करते थे, जिस तरह आसमान पर कोई सितारा रोशनी के बगैर नजर नहीं आता है, हमें कोई सहाबी ईमान के बगैर नजर नहीं आता है। नारे तकबीर, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, मुस्तफा के हम सफर। सुनिए भाई, सुनिए, कोई सितारा रोशनी के बगैर नहीं। लाहौर में भी देखो तो सितारे सारे चमकते हुए नजर आते हैं। और नारायण में चले जाइए, बालाकोट चले जाइए, सवात चले जाइए, जिंदा दालाने लाहौर मरी चले जाइए, लेकिन वहां पर भी जाके देखोगे सितारों के झुरमट नजर आएंगे। और साइंस की दुनिया कहती है इन सितारों की तादाद कोई गिन नहीं सकता है। रब ने इतनी बड़ी तादाद में बनाए हैं, लेकिन कोई सितारा रोशनी के बगैर नहीं है, कोई सहाबी ईमान के बगैर नहीं है। और साइंस की दुनिया कहती है जो सितारे चांद के ज्यादा करीब आते हैं वो ज्यादा चमकने लग जाते हैं। फिर मुझे इस पर भी बात कहने दीजिए, जो मेरे नबी के पास पहले आए वो ज्यादा चमके। आए थे तो अबू बकर थे, निकले थे तो सिद्दीक अकबर थे, आए थे तो उमर थे, निकले थे तो फारूक आजम थे, आए थे तो उस्मान थे, निकले थे जिन्नूरैन थे, आए थे तो अली थे, निकले थे सदुल्ला थे, आए थे तो अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, निकले तो तर्जुमानुल कुरान थे, आए थे तो अब्दुल्ला बिन मसूद थे, निकले थे तो फकील उम्मत थे, आए थे तो अमीर हमजा थे, निकले थे सैयदुल शुहदा थे, आए थे तो हुसैन थे, निकले थे तो करबला के शाहसवाब थे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, मुस्तफा के हम सफर, गली गली नगर नगर, जामिया कुरान, चमन चमन कली कली, शाने सहाबा। हजरत बयान आपका होगा, मैं गुलदस्ते बना रहा हूं, असल हिस्सा आप डालेंगे, मुफ्ती साहब डालेंगे, अभी हाफिज कासिम साहब भी आने वाले आपके ईमान को जगाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कह दो, इंशाअल्लाह। जम के बैठोगे, डट के बैठोगे, सारी रात भी जलसा चलता रहे तो चले। हाँ, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की यादें ताजा होनी चाहिए। क्या जुमला कह रहा हूं। जिस शाह जी से किसी ने पूछा था, अभी भी आपके सामने सैयद ज़ादा कलाम पढ़ रहा था, सैयद अमीन गिलानी के बेटे सैयद सलमान गिलानी। सैयद किसे कहते हैं देखो तो सही, क्या अल्लाह ने नवाजा हुआ है, चेहरा भी दिया है, जुबान भी दी है। पढ़ते हैं कलाम तो इश्क में डूब कर पढ़ते हैं। और एक ऐसा आशिक भी आया था, हिंदुस्तान की तारीख ने लिखा है, जिसे दुनिया सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के नाम से जानती है। मेरा नौजवान नहीं जानता, सफेद रीशों से पूछो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कौन थे, जो इशा की नमाज के बाद
बयान शुरू करते थे, फजर की आजान तक बयान चला करता था। खतीब मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन परवरदिगार ने नवाजा हुआ, गला दिया हुआ था, सोज था। हाँ, वो हसनी भी थे, हुसैनी भी थे। सुभान अल्लाह तो कह दो, हम सब हसनी हैं। ऊंची आवाज से कहो बेशक। अब्दुल बादशाह साहब की तरह आवाज आ रही है, उमर की आ रही है, आपके नहीं आ रही। हम सब हसनी हैं। फखर से कहो हम हुसैनी हैं। हुसैनी नमाज नहीं छोड़ा करता। मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में नमाज नहीं छोड़ी। बोलो, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। आज वादा करो, हम भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो ना इंशाअल्लाह। कुरान भी पढ़ेंगे। इसी लाहौर में हजरत अली अजमेरी आए थे, हजरत मियां मीर आए थे, मौलाना अहमद अली लाहौरी आए थे। उन्होंने आके जिंदा दलाने लाहौर को बुतों के सामने से हटाकर एक खुदा के सामने झुकाया था। कहा था कुरान न छोड़ना, कुरान तुम न छोड़ना, मेरा रब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा हाथ पकड़ के रखेगा, जन्नत में पहुंचा देगा। बात कहीं से कहीं निकल रही, तफसील का वक्त नहीं। जमीन की बात आसमां पे जा पहुंची। वापस पलट रहा हूं, ईमान ताजा कर रहा हूं। सिर्फ 2 वाक़यात रखना चाहता हूं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जेल में बैठे हुए, आर्डर आया, इनकी कैद बामुशक्कत होगी। सुबेडेंट दौड़ता हुआ आया, अताउल्लाह बाहर आ जाइए, चक्की पकड़ लीजिए, दाने पीसने शुरू कर दीजिए। वो मर्दे आहन, मर्दे कलंदर, कहा बस मुझे एक बात की इजाजत दे दो, मैं जरा वुजू कर लूं। वुजू किया है, शाहजी आए, चक्की पकड़ी है, चलानी शुरू की है। इधर हाथ से चक्की चला रहे थे, जुबान से अल्लाह का कुरान पढ़ रहे थे। सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। सुभान अल्लाह। सूरह यासीन की तिलावत, सुबेडेंट दौड़ता हुआ बाहर आ गया, अपने कमरे से बाहर निकला, शाहजी के सामने जाके बैठ गया। आंसू निकलने शुरू हो गए। उसने कहा शाहजी बस कर दीजिए, ये कलाम कैसा है जो मेरे दिल को खींचता ही चला। फरमाया देख, मैं पढ़ते हुए चक्की आहिस्ता नहीं कर रहा हूं, इस सूरत की बरकत से चक्की तो खुद ब खुद चलने लग पड़ी है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। मेरे साथियों भाइयों, वही सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी थे, हसनी हुसैनी। कितनी प्यारे अंदाज। उनके बारे में 2 जुमले, तवज्जो मेरी तरफ। साथी बेचारे गर्मी में, हबस में, बाहर भी, ऊपर भी, गलियों में भी डट के जमे हुए हैं। सहाबा की अजमत के लिए जमे हुए हैं, सहाबा के नामूस के लिए जमे हुए हैं। हम सब भी सहाबा और अहले बैत की इज्जत के लिए बैठे हुए हैं। बोलो कहो तो सही बेशक। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह तशरीफ फरमाए। क्या अंदाज, क्या रब ने सोच दिया, क्या तरन्नुम दिया। और शाहजी से किसी ने पूछ ही लिया, शाहजी उम्र फारूक में और सहाबा में क्या फर्क है। तो शाहजी ने झूम कर कहा, क्या सवाल कर दिया, कैसा सवाल कर दिया, मुझसे क्या पूछ लिया है, मेरे दिल पर गिरफ्त आ गई है। सुन फिर जवाब। नबी के पास जितने सहाबा आए, 1.25 लाख आए, वो नबी के मुरीद बन के आए। उमर आए, मेरे नबी की मुराद बन के आए हैं। नारे तकबीर, शाने सहाबा, ताजदार खत्मे नबूवत। मेरे नबी ने जिनको मांग कर लिया था, कहा था रब्बा या अमर बिन हशाम या उमर इब्न अल खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता कर दीजिए। रब ने कहा महबूब, मांगना आपका काम है, कल उमर को भेजना मेरा काम है। फिर जब उमर आए, उस तफसील को छोड़ डालो। सहाबा ने जब देखा कि उमर की निगाहें नीचे, नबी के सामने बैठे हुए, काका मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। वक्त आया, सहाबा खुशी से झूम उठे।
फिर वो नारा लगा, नारा तकबीर। तवज्जो से बैठिए। सबने एक नारा लगाया, अल्लाह की सदा बुलंद की। जिब्राइल अमीन आके, आका आज उमर के कलमा पढ़ने से सिर्फ जमीन पर ही खुशियां नहीं मनाई जा रही, तो आज तो आसमान पर फरिश्ते भी खुशियां मना रहे हैं। मैं एक जुमला आखिर में कहना चाहता हूं, भाइयों, कोई चांद पर थूके तो चांद पर कोई असर होगा? बोलो तो सही है, बोलो। जो थूकेगा थूक उसकी मुंह पर आएगा। बल्कि जुमला कहने की इजाजत, थूक ही नहीं आएगा, रब की लानत भी आएगी। यकीनन मैं आज इस स्टेज से मुतालबा करता हूं, मैं तो उस हसन हुसैन का मानने वाला हूं जिस हसन हुसैन ने मेरे नबी के कंधों पर सवारी की है। आशिको सुभान अल्लाह तो आनी चाहिए, मिलकर कहना चाहिए सुभान अल्लाह। नबी अपने हुजरे से निकले, कुर्बान जाऊं किस शान और आन से, आमना के लाल निकले होंगे। दाएं कंधे पर हजरत हसन सवार हैं और बाएं कंधे पर हजरत हुसैन सवार हैं। जुमला आया, अरे देखो तो सही इन्हें सवारी कितनी प्यारी मिली है। मेरे नबी ने जवाब सुना तो मुस्करा पड़े और जुमला फरमाया, ये तो देखते हो सवारी कितनी प्यारी है, ये भी तो देखो सवार कितने प्यारे हैं। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे तालिब इल्म साथियों, ईमान ताजा करने के लिए हम जमा हुए। और आइए अपने बात की तान मैं उस स्याह फाम के नाम पे तोड़ूं जिसे हम सब बिलाल हबशी कहते हैं। ऊंची आवाज से कह दो रजी अल्लाह ताला। सहाबी का नाम आए तो क्या कहेंगे? ऊंची आवाज से कहेंगे। किसी अहले बैत के फर्द का नाम आए तो क्या कहेंगे? रजी अल्लाह ताला अन्हु। और मेरी माँ का नाम आए तो रजी अल्लाह ताला अन्हा। और मेरे नबी की बेटियों का नाम आए तो बेटी का नाम आए तो क्या कहेंगे? रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये बिलाल थे जिनके बारे में नबी ने फरमाया, अबू बकर जाओ बिलाल को छुड़ा के लाओ, बड़ा जुल्म हो गया। तपती रेत पे लिटाया जाता है, छाती पे सिले रखी जाती हैं। अबू बकर आए, मैं बिलाल को खरीदने के लिए आया हूँ। मालिक कहता है, किस वसफ की बुनियाद पे लेना चाहते हो? ना इसे लिखना आता है, ना पढ़ना आता है, ना रंग सफेद है। तुम्हारा मुलाजिम पीछे खड़ा है, रंग का भी चिट्टा है। इसको मेरे साथ सौदा करना चाहो? तो हजरत अबू बकर ने जवाब में कहा, मैं इसके रंग को देख कर नहीं आया हूँ, मुझसे ये पूछ, इसके रंग को जो पसंद करता है उसने मुझे भेजा है। जिन्हें समझ आई है वो कहें सुभान अल्लाह। जो पसंद करता है वो आमना के लाल हैं। का पैसे ज्यादा चाहिए? अबू बकर ने कहा, जो चाहे मांग ले, मेरे नबी की ख्वाहिश है, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। यही बिलाल थे। सैन हरम बुत तोड़े जा रहे थे, आजान का वक्त आया तो मेरे नबी ने आवाज दी, मेरा बिलाल कहाँ है? बिलाल सामने आए, बिलाल आजान दो। नबी के सामने खड़े हो गए, फरमाया नहीं, आज आजान बैतुल्लाह की छत पर खड़े होके होगी। क्या मंजर होगा? अरे बिलाल दौड़े, बैतुल्लाह की छत पर चढ़े और जाते ही आगाज की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह तो कहो। कोई बड़ा है दुनिया में? बोलो। अमेरिका बड़ा है? और बोलो तो सही यार। यूरोप बड़ा है? इंडिया बड़ा है? रूस कल हमने टूटते देखा है, अब इंशाअल्लाह इंडिया टूटता हुआ देखेंगे। मुझे जवाब मुजाहिदों की तरह चाहिए। हम इंशाअल्लाह अमेरिका भी टूटता हुआ देखेंगे। एजेंसी के लोगों, मेरी ये बात भी नोट करो, पाकिस्तान के लिए अगर जरूरत पेश आई तो मेरे कायद ने कहा है, बॉर्डर पर
फौजी इंडिया के खिलाफ बाद में जाएगा, मदरसे काल में दीन और मदरसे का तालिब इल्म जमीयत का कारकुन पहले जाएगा। जाओगे, निकलोगे, दीन के लिए भी लड़ोगे? बोलो तो सही। मैं भी वोट नहीं मांग रहा आपसे, ना मुझे भी जरूरत है, लेकिन बात कहना चाहता हूं, तवज्जो का तालिब हूं। फरमाया बिलाल चढ़ो छत पर, आवाज आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी सामने खड़े हैं और साफ सियाफ आम कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या मंजर होगा जब नबी अपने गुलाम को देख रहे होंगे, आंखें चार हो रही होंगी। सहाबा कभी आका के चेहरे को देखते होंगे, कभी बिलाल को देखते होंगे। आजान हुई, किसी काफर की जुबान से जुमला निकला, अरे तुम्हारे नबी को इस स्याह फाम के अलावा कोई और नहीं मिला था। ये आवाज मेरे नबी के कानों में पड़ गई। वो कान ही नहीं तो वो मुबारक कान है। मेरे नबी के वजूद से जो चीज मिल जाए वो मुबारक है। बोलो, नबी की जूती भी मुबारक, उस जूती से जो खाक मिल गई वो भी मुबारक। फिर मुझे कहने दीजिए, गार में जिसकी झोली, वो झोली कितनी मुबारक है। जैसे हम सिद्दीक अकबर कहते हैं, अरे मुझे फिर ये भी कहने दीजिए, वो कितने खुश नसीब हैं जो दोनों नबी के साथ लेटे हुए हैं। हजरत वालिद माजिद फरमाया करते थे, यार लोगों, हर एक की कब्र उसकी ख्वाहिश पर नहीं बना करती। कब्र वही बनती है जहां जिस मिट्टी से खमीर लिया जाता है। पता चला है जिस मिट्टी से आमना के लाल का खमीर लिया गया है, उसी मिट्टी से उमर फारूक और सिद्दीक अकबर का खमीर लिया गया है। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मैं आज अकाबरीन के स्टेज से आखिरी बात कह के जा रहा हूं। हमने हमेशा, मेरे उलमा गवाह हैं, फिरकावारियत के खिलाफ काम किया है। हमने मुआशरे में फिरकावारियत नहीं बढ़ने दी, और आज ये स्टेज ऐलान करता है फिरकावारियत फैलाने वालों के मुकाबले पर हम मैदान में उतरेंगे। ऊंची आवाज से, किसी को पाकिस्तान में फिरकों की बुनियाद पर बात करने की इजाजत, जिससे लड़ाई पैदा हो, तसादुम पैदा हो। हम तो उन सहाबा को मानने वाले हैं जिनके बारे में कुरान कहता है रुहमा व बैनहुम। हम भी इंशाअल्लाह शीरो शकर रहेंगे। मतालिब है बहुत, वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता। इलाही फजल कर, इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। अब तो चलते हैं मैं कदा से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल